नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि अपनी ही कोई कमी अपनी सबसे बड़ी ताकत बन गई हो? आज हम एक ऐसी ही कहानी के गहरे मतलब को समझेंगे जो हमें खुद को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। ये है टूटे घड़े की कहानी। ये जो बात है ना, यही इस कहानी का दिल है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब अपने आप में कितने खास हैं, हमारी हर एक कमी के साथ, ठीक वैसे जैसे हम हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक टूटा हुआ घड़ा हमें ये बात कैसे सिखाता है। तो हमारी कहानी घूमती है एक किसान और उसके दो मिट्टी के घड़ों के आसपास। ये था उसका रोज का काम। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो अपने कंधे पर डंडा रखता, दोनों तरफ घड़े लटकाता और तालाब की ओर चल पड़ता। सिंपल सी लाइफ, लेकिन मेहनत और लगन से भरी हुई। लेकिन इन दोनों घड़ों में ना जमीन आसमान का फर्क था। एक घड़ा बिल्कुल परफेक्ट था और घर तक पूरा का पूरा पानी पहुंचाता था और उसे अपनी इस काबिलियत पर बहुत घमंड भी था। वहीं दूसरा घड़ा, जिसमें एक दरार थी, रास्ते में ही आधा पानी गिरा देता था और अपनी इस कमी पर हर पल शर्मिंदा रहता था। तो अब जरा उस टूटे घड़े के मन में झांक कर देखते हैं कि उसके अंदर चल क्या रहा था। जो सही घड़ा था ना, वो टूटे घड़े को अक्सर ताने मारता था, जिससे उसके बेकार होने की भावना और भी गहरी होती जाती थी। और ये बातें किसी जहर की तरह उस टूटे घड़े के दिल में उतरती जाती थीं। उसे उसकी कमी का एहसास बार बार दिलाती थी। जरा सोचिए, एक दो दिन नहीं, पूरे 2 साल हर रोज ये महसूस करना कि आप अपना काम ठीक से कर ही नहीं पा रहे। उस घड़े पर क्या बीत रही होगी। वो अपनी ही नजरों में गिरता जा रहा था, अपनी कीमत खोता जा रहा था। तो उसके मन में बस एक ही सवाल गूंजता रहता था। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उसकी पूरी निराशा, उसकी पूरी शर्मिंदगी का निचोड़ था। उसे लगता था कि उसका कोई मूल्य नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। और फिर एक दिन उसके सब्र का बांध टूट गया। हिम्मत जुटाकर उसने किसान से कह ही दिया, अब मुझसे और नहीं होता, मेरी जगह कोई नया घड़ा ले आइए। वो खुद को पूरी तरह से बेकार मान चुका था। लेकिन किसान ने जो जवाब दिया, वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा घड़े ने सोचा था। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आता है। किसान ने उसे डांटा नहीं, ना ही फेंकने की बात की, बस मुस्कुराया और एक बड़ी अजीब सी बात कही। कल लौटते समय तुम रास्ते को जरा ध्यान से देखना। इस एक लाइन ने आने वाले कल के लिए एक छोटी सी उम्मीद जगा दी। और अगली सुबह जब वो लौट रहे थे, तो टूटे घड़े ने जो देखा, वो देखकर हैरान रह गया। रास्ते के एक तरफ, सिर्फ उसी की तरफ, अनगिनत खूबसूरत फूल खिले हुए थे जो पूरे रास्ते को अपनी खुशबू से महका रहे थे। ये कैसे हो सकता था? घर पहुंचकर किसान ने बड़े प्यार से उस राज पर से पर्दा उठाया। उसने कहा, मैं तुम्हारी उस दरार के बारे में पहले दिन से जानता था। अब ये सुनकर तो घड़ा एकदम सन्न रह गया। किसान को सब पता था। और किसान की सोच तो देखिए कितनी कमाल की थी। उसने बताया कि कैसे उसने जानबूझकर रास्ते के उस तरफ बीज बो दिए थे, ये जानते हुए कि घड़े की दरार से जो पानी टपकेगा वो उन बीजों को सींचेगा। जो घड़े के लिए शर्मिंदगी की वजह थी, वही उन खूबसूरत फूलों के लिए जिंदगी का जरिया बन गई। और बस यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सबक छिपा है। ये सब कुछ ना बस नजरिए का खेल है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। किसान ने उस कमी को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देखा, बल्कि एक मौके की तरह देखा। उसने उस खामी का इस्तेमाल कुछ ऐसा बनाने के लिए किया जो शायद एक परफेक्ट घड़े से कभी हो ही नहीं पाता। अब एक पल के लिए उस घड़े की जगह खुद को रखकर देखिए। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये हम सबकी जिंदगी का आईना है। इस दुनिया में कितने लोग हैं जो एकदम परफेक्ट हैं? जीरो। कोई भी नहीं। हम सब में कोई न कोई दरार, कोई न कोई कमी होती है। और सच कहूं तो यही खामियां ही तो हमें इंसान बनाती हैं। तो मतलब ये है कि हमारी असली कीमत परफेक्ट होने में है ही नहीं, बल्कि इस बात में है कि हम अपनी इन खामियों के साथ करते क्या हैं। क्या हम भी उस किसान की तरह अपनी कमियों में कोई खूबसूरती, कोई ताकत ढूंढ सकते हैं? ये एक हैरान कर देने वाला आइडिया है ना, कि हमारी कमियां, हमारी ये दरारें हमें कमज़ोर नहीं बल्कि और भी ज़्यादा कीमती बना सकती हैं। वो हमें यूनिक बनाती हैं और हमें ऐसे मौके देती हैं जो शायद किसी परफेक्ट इंसान के पास कभी ना हो। तो चलिए अब इस सबक को अपनी ज़िंदगी की कहानी से जोड़कर देखते हैं। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, हम सब अधूरे हैं
और यही हमारी खूबसूरती है। दूसरी, हमारी खामियां ही हमारी यूनिक स्ट्रेंथ बन सकती हैं अगर हम उन्हें सही नज़र से देखें। और सबसे ज़रूरी, खुद को अपनाना सीखें जैसे भी हम हैं। तो मैसेज बिल्कुल साफ है, अपनी दरारों से शर्मिंदा मत होइए, उन्हें अपनाइए, क्योंकि वो आपकी कहानी का एक बहुत ही कीमती हिस्सा हैं। वही तो आपको आप बनाती हैं। तो अब खुद से पूछिए, ऐसी कौन सी कमी है जिसे आज अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मानते हैं, जो कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है?